गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपकी बुक बायोलॉजी और डेटा में बायोलॉजी ऑफ और डेटा की जो बुक है उसके अंदर जो आपका फर्स्ट यूनिट है आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ कोर डेटा, यानी कोर डेटा का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस आधार पर किया गया है, उसको कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, इसकी हम डिटेल से स्टडी करेंगे। इसको हम आउटलाइन डायग्राम बनाना है, हमें एक चार्ट से इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखिए इसके अंदर हम इसको दो ग्रुप में बांटेंगे। तो हमें एक चार्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ द कोर डेटा। तो इसमें देखिए सबसे पहले ऊपर लिखते हैं कोर डेटा, और कोर डेटा को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक ग्रुप ये आता है, सेकेंड ग्रुप ये है। एक साइड में सेकेंड ग्रुप लिखते हैं, एक तरफ देखिए इस साइड में जो ग्रुप है इसे बोलते हैं एक्रेनिएटा। इसे क्या बोलते हैं? एक्रेनिएटा, अर्थात इसमें क्रेनियम की अनुपस्थिति होती है। इसकी अनुपस्थिति होगी क्रेनियम, इसमें क्रेनियम एब्सेंट रहेगा। ठीक है, इसमें क्रेनियम एब्सेंट होता है, अतः इसे क्या बोलते हैं? एक्रेनिएटा। जबकि जो दूसरा जो है उसे बोलते हैं क्रेनिएटा, यानी इसके अंदर क्रेनियम स्कल प्रेजेंट होता है। अतः क्रेनियम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोर डेटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा। ठीक है, अब हम सबसे पहले एक्रेनिएटा का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। देखो, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार एक्रेनिएटा को डिवाइड किया गया है। एक्रेनिएटा को कितने, इसको सब फाइलम में डिवाइड किया गया। सब फाइलम, 3 सब फाइलम में इसको डिवाइड किया गया है। पहला सब फाइलम है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा, ठीक है। और हेमिकोडेटा की अगर बात करते हैं तो हेमिकोडेटा में 2 क्लास आती है। कितनी क्लास आती है? 2 क्लास। प्रथम क्लास एंटेरोपिन्युस्टा। फर्स्ट क्लास कौन सी होती है? एंटेरोपिन्युस्टा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस। सेकंड जो क्लास है इसकी वो है टेरोब्रेंकिया। इसे क्या बोलते हैं? टेरोब्रेंकिया। टेरोब्रेंकिया। और इसका एग्जाम्पल जो होगा, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो वह है रhabdoplura। इसका क्या नाम है? रhabdoplura। इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये तो बात होगी हेमिकोडेटा की। सेकंड जो सब फाइलम है, उस सेकंड सब फाइलम का नाम है वो है यूरोकोडेटा। उसका नाम क्या है? यूरोकोडेटा। दूसरा एक्रेनिएटा ग्रुप में दूसरा जो सब फाइलम है उसका नाम क्या है? यूरोकोडेटा। और यूरोकोडेटा की प्रथम जो क्लास है, प्रथम जो क्लास है वो है एसिडिएसिया। एसिडिएसिया। और एसिडिएसिया का एग्जाम्पल क्या होगा? हर्डवानिया।
इसका एग्जांपल कौन है? अडवानियम। इसका एग्जांपल क्या होगा? अडवानियम है, जिसकी हम डिटेल से स्टडी भी करेंगे। ठीक है। सेकेंड जो क्लास होती है इसकी थैलेसिया। इसकी सेकेंड क्लास कौन सी है? थैलेसिया। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल है वो है पायरोसोमा। इसका क्या नाम है? पायरोसोमा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पायरोसोमा। इसको मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूं। सेकेंड क्लास इसकी क्या होगी? थैलेसिया। सेकेंड क्लास में क्या बोलते हैं? थैलेसिया। इसका एग्जांपल क्या होगा? पायरोसोमा। ठीक है। थर्ड क्लास जो होगी वो होगी लार्वेसिया। यूरोपोडेटा की तीसरी क्लास होगी, वो क्या होगी? लार्वेसिया। और इसका एग्जांपल होगा ओइकोप्लूरा। क्या होता है? ओइकोप्लूरा। ठीक है। सॉरी 1 मिनट। होल्ड रखना। सेकेंड क्लास क्या होगी? थर्ड क्लास क्या होगी? लार्वेसिया। लार्वेसिया का एग्जांपल क्या होता है? ओइकोप्लूरा। ये तो किसकी बात हो गई? हमारे पास में यूरोपोडेटा की। तीसरा है, तीसरी सब फाइलम जो है वो है, देखो मैं आपको इसको वैसे ही एक चार्ट में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि इसको दिखने में अपने को प्रॉब्लम होती है थोड़ी। देखिए 3 में डिवाइड किया गया है। पहला है हेमिकोडेटा। एक्रेनिएटा को बांटा गया। एक्रेनिएटा वो 3 सब फाइलम है। कितने में? 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। और 3 सब फाइलम के अंदर हम देखते हैं कि इसमें हेमिकोडेटा की जो फर्स्ट क्लास है, हेमिकोडेटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कितनी क्लासेस? क्लास इसकी हम देखिए फर्स्ट है वो है एंटेरोप्न्यूस्टा। कौन आता है? एंटेरोप्न्यूस्टा। ठीक है। और एंटेरोप्न्यूस्टा की अगर आप इसका एग्जाम्पल देखते हैं एंटेरोप्न्यूस्टा का, तो इसका एग्जाम्पल आता है अपने वो है, इसका एग्जाम्पल आता है बैलेनोग्लोसस। बैलेनोग्लोसस। ठीक है। सेकंड जो क्लास आती है इसकी वो है टेरोब्रेंकिया। और टेरोब्रेंकिया का एग्जाम्पल है रब्डोप्लूरा। रब्डोप्लूरा। इसका एग्जाम्पल है ये तो हो गया हेमिकोडेटा। अब दूसरा हम देखते हैं, वो देखते हैं अपने यूरोपोडेटा। दूसरा सब फाइलम है एक्रेनिएटा में। दूसरा सब फाइलम कौन है? यूरोपोडेटा का सेकंड जो सब, देखो एक्रेनिएटा का दूसरा सब फाइलम है यूरोपोडेटा। यूरोपोडेटा को कितनी क्लास में डिवाइड किया गया? प्रथम क्लास।
इसको किस में डिवाइड किया गया है? क्लास में। इसमें 3 क्लासेस आती हैं। फर्स्ट क्लास के अंदर अगर हम एग्जाम इसका देखते हैं तो वो है AC DACI, जिसका एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं हडमानिया। हडमानिया के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे 9.3 के अंदर, सॉरी 1.3 यूनिट है अपनी जो बुक है उसके 3 यूनिट के अंदर, 3 या 4 जो यूनिट है उसमें इनकी डिटेल से स्टडी करने के लिए हमारे को कहा गया है। ठीक है, दूसरी क्लास है इसकी, वो है थैलेसिया। और थैलेसिया का एग्जाम्पल जो है वो है पायरोसोमा। पायरोसोमा के अलावा हम इसमें जो स्टडी करेंगे डोलियोलम और साल्पा, इसकी और किसकी करेंगे? डोलियोलम और साल्पा, इनकी भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर तीसरी जो क्लास आती है वो है लार्वेसिया। कौन सी है? लार्वेसिया। और लार्वेसिया के अंदर कौन आते हैं? ओइकोप्लूरा। इसका एग्जांपल क्या है? ओइकोप्लूरा। ये किसके हो गए? यूरोकॉर्डेटा के। किसके हो गए? यूरोकॉर्डेटा के। अब तीसरा जो सब फाइलम आता है वो है, तीसरा सब फाइलम है वो है सिफेलो कॉर्डेटा। कौन आता है? सिफेलोकॉर्डेटा। और सिफेलोकॉर्डेटा की अगर बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही क्लास आती है, उसे बोलते हैं लेप्टोकार्डिये। इसकी एक ही क्लास है, इसे बोलते हैं लेप्टोकार्डिये। लेप्टोकार्डिये, ठीक है ना, जिसका एग्जाम्पल क्या है? एंटीऑक्सस, जिसे हम ब्रेंकियोस्टोमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेंकियोस्टोमा भी बोलते हैं और लैंसलेट भी बोलते हैं। 2 धारी छुरी वाला एनिमल। ठीक है, ये तो हो गई हमारी किसकी बात? एक्रेनिएटा की। किसकी बात हुई है? एक्रेनिएटा की। अब हम बात करेंगे क्रेनिएटा की, अर्थात जिनमें यानी जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? क्रेनियम प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब क्रेनियम वाले एनिमल्स की हम बात करेंगे, वो एनिमल जिनके अंदर क्रेनियम प्रेजेंट होती है, स्कल प्रेजेंट होता है, वो कौन से ग्रुप में आते हैं? क्रेनिएटा में। इनको हम इसको सब फाइलम, इसमें हायर कोऑर्डिनेट्स आते हैं और इसको एक सब फाइलम जिसे हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा को जबड़ों के आधार पर, गैंथम के आधार पर 2 भागों में डिवीजन किया गया है। इसका डिवीजन किया गया है, डिवीजन। इसका डिवीजन किया गया है और वो डिवीजन किया गया है एगेंथा, और दूसरा है गैंथोस्टोमेटा। गैंथोस्टोमेटा, एगेंथोस्टोमेटा और दूसरा है गैंथोस्टोमेटा। ठीक है, एगेंथोस्टोमेटा में जो आते हैं उसमें जबड़े नहीं पाए जाते। इसमें 2 क्लास आती है। कितनी क्लास आती है? 2 क्लास। इसको फिर क्लास में डिवाइड किया गया है। इसमें प्रथम जो क्लास है वो है ऑस्ट्रेकोडर्माई। कौन आते हैं? ऑस्ट्रेकोडर्माई, जो कंप्लीटली विलुप्त हो चुके हैं, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं पूर्णतः। दूसरा आता है
इसमें दूसरी क्लास है वो है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा गोल माउथ वाले। कौन आते हैं? गोल माउथ वाले। मैं साइक्लोस्टोमेटा को थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं। इसकी जो सेकंड क्लास है उसे बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब क्या होता है? गोल मुंह वाले, और गोल, और स्टोमेटा का मतलब कहता है मुंह। इसे दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, एक है पेट्रामाइजोन्सिया और दूसरा है मिक्सिनोइडिया। इसे दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। प्रथम ऑर्डर आता है पेट्रोमाइजोन्सिया और दूसरा है मिक्सिनोइडिया। दूसरा कौन सा आता है? मिक्सिनोइडिया। पेट्रामाइजोन्सिया का एग्जाम्पल है पेट्रामाइजोन और मिक्सिनोइडिया का एग्जाम्पल है मिक्साइन। ये तो बात हो गई किसकी? अगेंथा की, जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते। मिक्सिनोइडिया में आते हैं हैगफिश। कौन आती है इसमें? हैगफिश आती है, डायन मछलियां। और पेट्रामाइजोन्सिया में आती है लैम्प्रे। कौन आती है? लैम्प्रे, जो समुद्रवासी होती हैं, समुद्री और स्वच्छ जल दोनों में वास करती हैं। जनन करने के लिए किस में जाती है? ये समुद्र से नदी में जाती है। जनन क्रिया करने के बाद में पेरेंट्स वहां समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है गैंथोस्टोमेटा की। किसकी आती है? गैंथोस्टोमेटा। अब गैंथोस्टोमेटा को हम दो सुपर क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। सुपर क्लास, दो सुपर क्लास है, और दो सुपर क्लास की अगर बात करते हैं तो एक सुपर क्लास में आती है फिशेज, मछली वर्ग। और मछली वर्ग में कितनी क्लास आती है? अगर मछली वर्ग की क्लास देखते हैं तो 4 क्लास आती हैं। प्लेकोडर्मल, इसको मैं साइक्लोस्टोमेटा को रफ कर रहा हूं, इसमें लिख देता हूं। प्लेकोडर्मल, प्लेकोडर्मल प्रथम क्लास। दूसरी है वो है इलेस्मोब्रेंकिए। इलेस्मोब्रेंकिए। और तीसरी क्लास है होलोसिफिलाई। तीसरी कौन सी है? होलोसिफिलाई। तीसरी है होलोसिफिलाई। ठीक है, और चौथी अगर आप देखते हैं, देखिए चौथी, इसको मिक्साइन को बता रहा हूं। 4th नंबर की है वो है डिप्नोई। 4th नंबर की कौन सी है? डिप्नोई। और 5वें नंबर के अगर देखते हैं तो वो है टीलियोस्टोमाई। टीलियोस्टोमी। पिसिस जो सुपर क्लास है, पिसिस कौन सी है? सुपर क्लास है। इसमें कितनी क्लास है? 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। प्लेकोडर्माई, इलेस्मोब्रेंकी, होलोसिफिलाई, डिप्नोई और टीलियोस्टोमी। ठीक है, अब दूसरी सुपर क्लास है वो है टेट्रापोड। 4 पैर वाले। कौन आते हैं? 4 पैर वाले टेट्रापोड। पिसिस तो पूर्णतया, पिसिस जो सुपर क्लास है इसके प्राणी पूर्णतया किस में रहते हैं? पानी में रहते हैं। समुद्री पानी में रहेंगे या स्वच्छ जल में रहेंगे। लेकिन जो टेट्रापोड्स होते हैं वो थल, इसमें कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जल में भी रहते हैं और थल पर भी रहते हैं।
तो टेट्रापोड जो होती है उसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कितनी क्लास में? 4 क्लासेस में। क्लास नंबर 1 एम्फीबिया। क्लास फर्स्ट में कौन आते हैं? एम्फीबिया। और एम्फीबिया के बाद में कौन आते हैं? दूसरी क्लास है रेप्टाइल्स। थर्ड है वो है एविज। और फोर्थ नंबर पे है मैमल्स। स्तनधारी कौन आते हैं इसमें? स्तनधारी। ठीक है। और स्तनधारियों की अगर बात करें तो प्रोटोथीरिया और थीरिया। स्तनधारियों को कितने में बांटा गया है? प्रोटोथीरिया और थीरिया। ठीक है। थीरिया को फिर आगे चलकर 2 में बांटा गया है, मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया के अंदर वे एनिमल आते हैं, वे मैमल्स आते हैं जो अंडे देते हैं, जबकि थीरिया में वे एनिमल आते हैं जो प्लेसेंटा उनमें पाई जाती है, उनके अंडों में पित्त की मात्रा कम होती है। अब थीरिया को फिर बांटा गया है 2 में, मेटाथीरिया और यूथीरिया। मेटाथीरिया में वे एनिमल आते हैं जिनमें यॉर्क सैक प्लेसेंटा पाई जाती है। कौन सी प्लेसेंटा पाई जाती है? यॉर्क सैक प्लेसेंटा। जबकि यानी यूथीरिया में कौन से पाए जाते हैं? वे एनिमल जिनके अंदर एलेंटोकोरियोनिक प्रकार की प्लेसेंटा पाई जाती है। वास्तविक प्लेसेंटा जो होती है वो एलेंटोकोरियोनिक प्रकार की प्लेसेंटा ही होती है। इस प्रकार से हमने कंप्लीट इसका डिवीजन हमने स्टडी की है। कोडेटा को हमने देखी है, कोडेटा को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। एग्रीनेटा को 3 सब फाइलों में डिवाइड किया गया, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सिफिलोकोडेटा। हेमिकोडेटा को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, एंट्रोप्रिस्टा इसमें बेलेनो प्रोसेस होता है, दूसरा टेरोब्रेंकिस इसमें प्लूरा आता है। फिर आता है यूरोकोडेटा। यूरोकोडेटा के अंदर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, एसिडियसिया इसका एग्जांपल डमालियन है, थेलेसिया इसका एग्जांपल 3 है, पायरोसोमा, डोरियम और साल्वा। फिर है लार्वेसी, तीसरी क्लासेस का एग्जांपल है ओइकोप्लूरा। उसके बाद में सिफिलोकोडेटा आता है। सिफिलोकोडेटा में सिर्फ एक ही क्लास आती है, उसका नाम है लेप्टोकार्डिया, जिसका एग्जांपल क्या है? एम्फिओक्सिस। ये तो है इस एग्रीनेटा की बात। फिर बात आती है क्रेनेटा की। और क्रेनेटा की अगर बात हम करते हैं तो क्रेनेटा को देखो एक सब फाइलम वर्टिब्रेटा में बांटा गया है। वर्टिब्रेटा जिनमें नोटोकॉर्ड की स्थान पर क्या पाई जाती है? वर्टिब्रल कॉलम। इसमें क्रेनेटा में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हाई कोडेट्स होते हैं। फिर इसको डिवीजन किया गया है किसके आधार पर? जबड़ों के आधार पर कि गैंथम प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इसमें एक ग्रुप है एगेंथोस्टोमेटा। एगेंथोस्टोमेटा में 2 क्लास होती है, ओस्ट्रिकोडर्माई जो पूर्णतः विलुप्त हो चुकी है, दूसरा आता है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में एक आता है पेट्रामाइजोसिया गण और दूसरा आता है मिक्सिनोइडिया। मिक्सिनोइडिया में मिक्साइन आता है और पेट्रामाइजोसिया में पेट्रामाइजोन आता है। पेट्रामाइजोन को हम लैम्प्रे भी बोलते हैं। और मिक्सिनोइडिया में जो एनिमल आते हैं जो फिश लाइक स्ट्रक्चर होती है उन्हें बोलते हैं हैग फिश। फिर आता है गैंथोस्टोमेटा। इसके बाद आती है गैंथोस्टोमेटा। गैंथोस्टोमेटा को देखो हमने 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। 2 सुपर क्लास में एक पिसिस वर्ग और दूसरा है टेट्रापोड। पिसिस वर्ग को हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। किसमें डिवाइड किया गया है? 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। प्लेकोडर्मल, इलेस्मोपरिंकी, होलोसिफेलाई, डिप्नोई और टीलियोस्टोमी। ठीक है। फिर टेट्रापोड को भी हमने कितने क्लासेस में डिवाइड किया? 4 में। ठीक है। वो है एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविस और मैमल्स। मैमल्स का अगर आगे क्लासिफिकेशन देखते हैं तो मैमल्स को हम 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, सब क्लासेस में, थीरिया और प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया में वे एनिमल आते हैं, वे मैमल्स आते हैं जो अंडे देते हैं, उनमें प्लेसेंटा यानी डेवलप नहीं होती। फिर आती है बात थीरिया की। थीरिया को फिर 2 में डिवाइड कर दिया गया, 2 भागों में, मेटाथीरिया और यूथीरिया। मेटाथीरिया में वे एनिमल आते हैं जिन्हें मार्सुपियल्स बोलते हैं, उनमें अनमेच्योर बेबी पैदा होता है और उनके अंदर एक यॉर्क सैक प्लेसेंटा पाई जाती है।
दूसरा है यूथीरिया। यूथीरिया के अंदर वास्तविक प्लेसेंटा पाई जाती है जिसमें एलेंटोकोरिनिक प्लेसेंटा बोलते हैं। ये मेच्योर बेबी देते हैं, जैसे ह्यूमन में जो बच्चा पैदा होता है वो डेवलप होके ही पैदा होता है, यानी मेच्योर होता है वो एक तरह से, ठीक है। ये अपना आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्डेटा है। ये फर्स्ट यूनिट यही है अपने बुक के अंदर बायोलॉजी ऑफ कोर्डेटा की। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके कुछ एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक। जय हिंद।